शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बहावलनगर में वज़ीर आला पंजाब के विजन और आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से जिले भर में खुली कचेरियों का इनेकाद जारी है। इन कचेरियों की बदौलत न सिर्फ साइलिन के मसाइल हल हो रहे हैं बल्कि आवाम का पुलिस पर एतमाद भी बहाल हो रहा है। मजीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के ऐन मुताबिक आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डेली की बेसिस पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि ये हुकूमत पंजाब का ख़ास करके सीएम साहिबा का विज़न है, फिर आईजी साहब के बड़े सख्त अहकामात हैं कि आप खुली कचहरियाँ लगाएँ, दफ्तर में भी और तहसील लेवल पे भी और थाना लेवल के भी ताकि लोगों की जायज़ जो भी है पुलिस के रिलेटेड मसाइल वो फौरी हल हो सकें और पुलिस और अवाम के दरमियान जो खला है वो उससे फिल किया जा सके और लोगों का एतमाद पुलिस पे बढ़ाया जा सके। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है और इसी तरह जारी रहेगा और आपके तवस्सुत से भी हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो आएँ और पुलिस के रिलेटेड का मसाइल में हल में मदद करें। जी, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि खुली कचहरियों का मेन मकसद यही है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो फासले हैं उनको कम किया जाए, को पुलिस के मुताबिक जो भी शिकायत हैं वो सुनी जाएं और उन पर जल्द जल्द अहकामात जारी किए जाएं। जी। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2025 में जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब की 13वीं बार सदर मुंतखब हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से राना अकील की इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2025 में जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया है। अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब के 13वीं बार सदर मुंतखब हो गए हैं। जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में सीनियर नायब सदर अफजाल तालब, सेक्रेटरी जाहिद आबद, ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान शेख और खजानची सालिक नवाज 2025 के लिए मुंतखब हुए हैं। इसी तरह जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ने गवर्निंग बॉडी की 4 नशिस्तें हासिल की हैं, जिसमें उल्फत हुसैन मुगल, शहदा भट्ट, ख्वाजा सरमद फरख और राना शहजाद कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं। जबकि मद्दे मुकाबल पायनियर प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स एम्परा ग्रैंड अलायंस ने सिर्फ 1 नशिस्त नायब सदर और गवर्निंग बॉडी की 4 नशिस्तें अपने नाम की हैं। नए मुंतखब होने वाले सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ वोटर का मशकूर हूं जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट मुझे दिया। जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ही आपकी छतों और प्रेस क्लब का मुहाफिज है। तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ वोटर्स का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया और इंशाअल्लाह ताला हम इसको साबित करेंगे कि मुस्तक़बिल में प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट अलायंस है वही आपकी छतों का मुहाफ़िज है, वही इस प्रेस क्लब का मुहाफ़िज है। जाहिद आबद, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब का कहना था कि वोटर्स ने जिस इत्मीनान और मोहब्बत का इजहार किया है वो हमारे पे कर्ज है। वोटर्स ने जिस एतमाद का इजहार किया है, जिस मोहब्बत का इजहार किया है वो हमारे पे कर्ज है और हम पूरी कोशिश है कि 2025 का जो साल है वो लाहौर प्रेस क्लब के लिए, लाहौर प्रेस क्लब की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसके लिए बेहतर साबित हो और अपने तौर पर बेहतरीन कोशिश करें ताकि क्लब में माहौल बेहतर हो सके, क्लब के अपग्रेडेशन का काम जारी रह सके और जो ख़ास तौर पर फ़ेज़ 2 का काम चल रहा है उसको हम किसी न किसी हद तक मज़ीद मुस्बत पेशरफ्त ऐसी हो जिससे लोगों को जो इस वक्त किसी हद तक कुछ सवालात उनके जहन में है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक बिल्कुल हकीकी चीज़ ज़मीन पर उनको नज़र आनी शुरू हो। तो इंशाल्लाह जो इब्तदाई 2-3 महीने होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। सीनियर नायब सदर अफजाल तालब ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने वोटर्स से जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। इंशाअल्लाह जो वादे किए गए, जो मंशूर के हमारे प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट अलायंस ने जो बनाया था, जो पेश किया गया था वहाँ के, हमारी कोशिश होगी कि इस साल में जो उसे मुकम्मल तौर पर उसे अदा करें और जिस मकसद के लिए इस मनसब में बैठे हैं उस मनसब का हक अदा हो जाए और तमाम तरक्याती चाहे फेज़ 1 के तरक्याती काम हो या एफ ब्लॉक का काम हो, फेज़ 2 का असूल हो, इंशाअल्लाह जो है ना सिर्फ क्लब की बेहतरी काम करेंगे बल्कि साफ़ी कम्युनिटी के लिए उनको छत का जो वादा किया है उसको अदा करने में मैं भरपूर अदा करूँगा। नए मुंतखब होने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान शेख और खजानची सालिक नवाज का कहना था कि हम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पे इत्मीनान किया।
मैं 2024 की बॉडी का भी हिस्सा था, अरशद अंसारी साहब की टीम का हिस्सा था। इंशाल्लाह 2025 में भी उसका तसलसल बरकरार रखेंगे। वो बेशक फेज़ 2 है, वो बेशक F ब्लॉक है, वो प्रेस क्लब के काम है, इंशाल्लाह तसलसल से जारी रहेंगे इंशाल्लाह। सदर जो है अरशद अंसारी साहब, उन्होंने ऐलान किया कि ये साल डेवलपमेंट का साल होगा, तो इस साल में इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट के काम होंगे और उसमें पहले नंबर पे फेज़ 2 होगा जी। चेयरमैन यूनाइटेड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान सीनियर सहाफ़ी राना खालिद कमर का कहना था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें फतह दी। अगर खुदा न ख्वास्ता अरशद अंसारी हार जाते तो 200 जर्नलिस्ट अपनी छत से महरूम हो जाते। ये कामयाबी जो है दरअसल मैं समझता हूँ खिदमत की कामयाबी है, लोगों के काम आने की कामयाबी है और लोगों को छत देने के हवाले से अल्लाह ताला ने अपना करम किया है। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर अरशद अंसारी ना आता, अरशद अंसारी खुदा न खास्ता हार जाता तो हम छत हार जाते। अल्लाह ताला को इस 2000 जो मेंबर थे 15 साल से छत के मुंतज़िर थे और हमेशा से उनके साथ ही होता रहा, धोखे होते रहे। लाहौर प्रेस क्लब सहाफ़ियों का दूसरा घर माना जाता है। हम इस उम्मीद के साथ जीतने वाली जो बॉडी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद ताज के साथ राना अकील, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। जलालपुर भटिया की ज़रख़ेज़ ज़मीन यूं तो तमाम फसलों की पैदावार के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन अब आला क्वालिटी के अमरूद के बाग भी वसी पैमाने पर काश किए गए हैं। जलालपुर भटिया के इलाके घड़ी वहाब में लाल रंग के अमरूद का बाग भी काश किया गया है। इस बाग के अमरूद बाहर से हल्के सब्ज और अंदर से लाल रंग के हैं, जो खुश जायका होने के साथ साथ मिठास में भी अपनी मिसाल आप हैं। जलालपुर भटिया में ज़री ज़मीन तमाम फसलों की बेहतर पैदावार के लिए बहुत ज़रखेज़ है। जलालपुर भटिया में मुख्तलिफ अक़साम के अमरूदों के बागात की काश्त भी वसी पैमाने पर की गई है, लेकिन अब गढ़ी वहाब के काश्तकार ने एक मुनफरिद किस्म के अमरूद का बाग काश्त किया है। इस बाग के अमरूद का रंग बाहर से हल्का सब्ज और अंदर से लाल है। इस बाग का फल खुश जायका और मिठास में अपनी मिसाल आप है। असा मुल्तान तो आया बाग मजदूरी करने आई, बाग मालिक भी अच्छे हैं, हमको टाइम पे पैसे देना तो ऐसा सारा घर गुजारा चलता है पैसे ना। अमरूद के बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं, जिसमें ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है, औरतों के लिए माहवारी में जो तकलीफ़ होती है उसको कम करता है। और को चाहिए कि बागबानों को बिजली, खाद, तेल और ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी दें ताकि बागबान ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर बाग काश्त करें और उनका फल एक्सपोर्ट करके मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा करें। कैमरामैन इमरान अरशद के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटिया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी कराची से फैसलाबाद जाने वाली माल बरदार कोयले से भरी ट्रेन की बोगी में अचानक आग भड़क उठी। आपको बताएंगे शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी कराची से फैसलाबाद जाने वाली माल बरदार कोयले से भरी ट्रेन की 2 बोगियों में अचानक आग भड़क उठी। कोयले से भरी मालगाड़ी हैदराबाद से फैसलाबाद जा रही थी। मालगाड़ी की एक बोगी में 70 टन कोयला मौजूद था। रेस्क्यू की टीमों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा के इलेक्शन अब्दुल वहीद अंसारी चेयरमैन, अब्बास अली जट सदर और राव गुलाम कादिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इलेक्शन बोर्ड ने नौमुंतखब अहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएंगे सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा के इलेक्शन 2025 इलेक्शन बोर्ड के नताइज के मुताबिक 2025 के लिए चेयरमैन अब्दुल वहीद अंसारी, सदर अब्बास अली जट, सीनियर नायब सदर नाजिम खान बलोच, नायब सदर तारिक मजीद मुगल, जनरल सेक्रेटरी राव गुलाम कादिर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मंशा नवेद, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद आसिफ जब्बार और फाइनेंस सेक्रेटरी मिर्जा अंजुमुल हसन मुंतखब हुए। इलेक्शन बोर्ड में आबिद हुसैन मुगल, एहतशाम जमील शामी और डॉक्टर जहांजेब शामिल थे। गुजरात 2025 का सूरज नई उम्मीदों के साथ तुलू हो चुका है। पूरी कौम मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती के लिए दुआ गो है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नजीर। जी राना नजीर, आगाह कीजिएगा।
नए साल का आगाज़ हो चुका है जी। सन 2025 का सूरज तुलू हो चुका है और मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की इज़्ज़त के लिए, कौम की खुशहाली के लिए पाकिस्तानी कौम पुरअज़म है कि नया साल बहुत अच्छे से गुजरेगा। और तमाम अवाम यही ख्वाहिश कर रही हैं, कौम यही ख्वाहिश कर रही है कि नया साल खुश आमदीद कहते हैं नए साल को। और नेक तमन्नाओं के साथ मेरे साथ मोहम्मद असगर भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो नए साल के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर नवा साल अल्लाह ताला को दुआ गवा कि अल्लाह ताला खैर वफियत नाल, खुशियां नाल, मुल्क की सलामती नाल सारे मामलात अल्लाह ताला आसानी नाल करे। क्योंकि अगर मुल्क है तो असी हाँ, साडी शनाखत इस मुल्क नाल ही है। ते अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो मान च रखे, अल्लाह ताला खैर वफियत नाल सब नूं रखे ते अल्लाह ताला खुशियां नाल इस मुल्क दे विच सानूं रहण दी तौफीक दे और साडे आने वाले बच्चियां दा फ्यूचर जिहड़ा है उन्होंने अल्लाह ताला महफूज रखे। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब, आप नए साल के हवाला से क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हर आने वाला साल एक नवी उम्मीद, नवी कामयाबी, नवी खुशियां लैके आंदा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दात तो है दुआ वे कि यह नवा साल भी पाकिस्तान की सालमियत वास्ते, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी वास्ते ते तलीम ते सेहत, यह दो शोबियां बिलखसूस पाकिस्तान ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की करे तो इंशाअल्लाह दुनिया के टॉप क्लास मुल्कों में पाकिस्तान का नाम है। जी बिल्कुल। यूनाइटेड प्रेस क्लब तलम्बा के सदर सैयद अल्ताफ़ हैदर का कहना है तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल गैर महफूज कर रहे हैं। हर साल ज़र में अपोजिशन और होल्डर तलबा की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क चली जाती है। आपको बताएंगे, उन्होंने मजीद कहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबाजात के माहिरीन का बहरान पैदा हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि तलबा के लिए बेहतरीन रोजगार के मौके पैदा करे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सॉफ्ट टैक्सेशन पॉलिसी इख्तियार करे और दीगर सहूलियात भी फराहम करे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पाकपतन में गुज़श्ता साल के दौरान 334 डाकुओं को गिरफ्तार करके 46 करोड़ का माल मसरूका बरामद कर लिया गया, जबकि 10 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमें आतिफ जैन खान। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। गुज़श्ता साल जुर्म पेशा अफराद के लिए काफी भारी साबित हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल 82 डकैत गैंग्स के 334 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने बताया कि पुलिस ने मुलजमान से 46 करोड़ मालियत का माल मसरूका बरामद किया। 2024 में चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की खुसूसी हदायत और उनके सेफर पंजाब विजन को मद्देनजर रखते हुए पाकपतन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। इसमें 82 गैंग्स के 334 मेंबरान को गिरफ्तार करके उनसे 46.5 करोड़ रुपए का मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया, जिसको असल मालिकान के हवाले किया गया। जिला में 78 कत्ल की वारदातें हुई, जिनमें 10 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। इसके साथ साथ मुजरमान इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 2800 मुजरमान इश्तिहारी को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया गया। पतन पुलिस चीफ मिनिस्टर पंजाब के सेफर पंजाब विजन को अमली जामा पहनाने के लिए हर वक्त कोशां है और इंशाल्लाह साल 2025 में भी अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएगी। पुलिस गुज़िश्ता साल के दौरान 2862 खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार किया, जबकि जुर्म पेशा अफराद से 692 पिस्टल, 31 राइफलें, 4 क्लाशनकोव, 109 बंदूकें और हजारों गोलियां बरामद की। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरीन, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। शहर में मुज़र सेहत अशिया खुरोनोश की कीमतें फरोख्त जारी है। बर्गर से लेके फ्राई फिश का कारोबार गर्दो गुबार में खुली फजा में जारी है। कसूर से देखते हैं अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर भर में खुले आम, बगैर ढांपे और बगैर हिफाजती तदाबीर के नाकस और गैर मेरी गर्दो गुबार वाली खुराक, मिठाइयों और दूध और दीगर अशिया की फरोख्त जारी है, जबकि होटलों और दुकानों पर मुजरे सेहत आयल से मछली फ्राई की जा रही है, जबकि बर्गर और शवारमा पॉइंट्स पर खुले आम मुजरे सेहत केचप और मायोनीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। महकमा फूड अथॉरिटी का फर्ज है कि आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करे, मगर अमली इक़दामात कहीं दिखाई नहीं देते।
कसूर में जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और जो फास्ट फूड के हैं चीज़ें, वो प्रॉपर 2-4 को छोड़ के सारा भी जगह और प्रॉपर उनका मैनेज नहीं है और सही तरह से अफजान सेहत के उसूलों के मुताबिक सफाई का और चीज़ों की क्वालिटी चेक होनी चाहिए। बाकायदा अथॉरिटी को चेक करें इनको जाके, फिर हो सकता है अल्लाह बेहतर कर दे। लेकिन आजकल मरीज़ हमारे पास बड़े रिपोर्ट हो रहे हैं मैदे के, इस तरह के हवाले से। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ HQ अस्पताल का अचानक दौरा किया है। मुख्तलिफ वार्ड में मरीजों के लवाहिकीन से अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर बकर मोहम्मद अशरफ का DHQ अस्पताल का विजिट CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर को DMS डॉक्टर वक्कार अजीम ने विजिट करवाया। मौके पर मोहम्मद अशरफ ने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और इनकी इयादत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अस्पताल इंतजामिया को ताकीद की कि अस्पताल में मरीजों को तिब्बी सहूलियात बिलखुसूस अद्वियात की दस्तयाबी का अमल यकीनी बना जाए। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शोबा सेहत में बेहतरी के मौक़ों से आम आदमी को भरपूर मुस्तफ़ीद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की तिब्बी शोबा समेत इंतजामी उमूर का भी मुफस्सिल जायजा लिया। वाकैंड में नए साल के मौके पर जश्न मनाना अवाम को महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने अवाम पर डंडे बरसा दिए। अवाम पर तशद्दुद करने की फुटेज बताने पर मेट्रो 1 न्यूज़ रिपोर्टर और कैमरामैन को कवरेज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं और गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर SHO थाना सदर कबीरवाला महमूद इकबाल चौधरी की जानिब से मुख्तलिफ चोर गैंग गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 10 से जायद मोटरसाइकिल, 1 मेहरान और 1 नकद रकम बरामद की। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की हदायत पर SHO थाना सदर कबीरवाला चौधरी महमूद की जानिब से चोरों और डिगेटों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। चोरों डिगेटों के कब्जे से 10 से जायद मोटरसाइकिल, 1 मेहरान कार और किया तो बात करते हैं डीपी खान हासिल रहेगा। SHO जाने से बड़ी कार्रवाई जारी है। मोटरसाइकिल बरामद किया, कार बरामद किया, क्या करेंगे? ये हमारा सदर कबीरवाला ये मुल्तान के साथ टच करता है और बहुत स्ट्रेटजिक पुलिस स्टेशन है कि यहाँ रॉबरीज की वारदातें बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से नए SHO महमूद को पोस्ट किया है। महमूद साहब एक तजर्बेकार ऑफिसर हैं, उन्हीं को ये टास्क दिया गया कि इलाके में क्राइम का खात्मा हो और जो गरीब आदमी, आम आदमी थाने में है उसको अच्छी तरह ट्रीट किया जाए और दूसरा करप्शन का खात्मा हो। 3 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्राइम में इंशाल्लाह ये मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास क्राइम की जो वेव है उसमें कमी आई है और ये अब जो गैंग पकड़े गए हैं स्नैचर्स के और मोटरसाइकिल आज मैंने दिए भी हैं, अच्छी प्रोग्रेस है। इसमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ताकि हमारी पूरी टीम मेहनत करे और लोगों की जो चोरी हो रही है, जानवर और जो बाइक्स हैं, उनको वापस दिया जाए और लोगों को सिक्योरिटी का एहसास हो रोड्स पे और घरों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हिदायत जरूर करूंगा SDPO साहब को और SHO साहब को, इसमें और एफर्ट होनी चाहिए और जो आम आदमी थाने में आए उसके साथ अच्छे तरीके से डील किया जाना चाहिए और करप्शन का खात्मा होना चाहिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा का ये कहना था कि SHO साहब की जाने से बहुत अच्छी कार्रवाई है, जिन्हें मोटरसाइकिल, कारें और रकम बरामद कराएगा। जी इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे मेन हाईवे रोड पर धुंध की वजह से तेज रफ्तार कार उलटकर खाई में गिर गई। कार सवार खानदान की 2 खवातीन जाबाक हुई, जबकि 2 बेटे और 2 बेटियां जख्मी हो गई। आपको बताएंगे हारूनाबाद में मेन हाईवे रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। कार में एक ही खानदान के 7 अफराद सवार थे। कार में सवार 2 खवातीन माँ और बेटी जाँ बहक हो गए, जबकि 2 बेटे ए और 1 बेटी शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा फकीरवाली के करीब शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
भवंग पुलिस ने अपनी अदालत लगा ली। कत्ल के मरकजी मुलजिम समेत साथी भी छोड़ दिए। 302 के नामजद मुलजिमान छोड़ने पर वर्षा ने शदीद एहतजाज का मुजाहरा किया। आपको बताएंगे, वर्षा ने इल्जाम लगाया कि भवंग पुलिस ने भारी रिश्वत के एवज मुलजिमान को चालान करने के बजाय छोड़ दिया, जबकि वर्षा को पुलिस दिलासा देती रही कि मुलजिमान को चंद रोज के लिए किसी सिफारिश पर छोड़ा है, दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि इंक्वायरी में भी मुलजिमान कातिल साबित हुए। वर्षा ने सैकड़ों अफराद, खवातीन, बच्चों और वालिदैन के हमरा शदीद एहतजाज का मुजाहरा किया और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज, IG पंजाब, RPO बहावलपुर से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साल 2024 में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी नुमाया किरदार अदा करने वाले इदारों और हीरोज़ की खदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ समंदरी अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी और DSP सर्किल समंदरी ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2024 के इख्तिताम पर तहसील समंदरी में मुख्तलिफ शोबाजात में अपना अहम किरदार अदा करने वाले अदारों और हीरोज की खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ समंदरी अवार्ड सेरेमनी का इनाकाद किया गया। तकरीब में तालीमी, अदबी, सहाफती और फलाही अदारों और खेल के मैदानों में समंदरी का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हीरोज को खिराजे तहसीन पेश किया गया और अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में तहसील भर से तमाम शोबा जिंदगी से जुड़े अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुंतजमीन का कहना था तकरीब का मकसद ऐसे हीरोज की हौसला अफजाई करना है जो इस शहर और मुल्क के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। हमने तालीम, वेलफेयर और उसके अलावा समुद्री के वो हीरोज जिन्होंने अपनी सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रां कदर खदमात सर अंजाम दी, उनको हमने यहाँ पे आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से अवार्ड्स जो दिए। तकरीब में मशहूर पंजाबी यूट्यूबर अंजम सरोया ने भी शिरकत की। तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी का अवार्ड हरीम फातिमा को मिला, जबकि सहाफती मैदान में मस्बत और नुमाया कारकर्दगी का अवार्ड सिटी प्रेस क्लब समंदरी ने अपने नाम किया। अहलियार ने समंदरी ने शानदार प्रोग्राम के इनाकाद पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि प्राइड ऑफ समंदरी की इंतजामिया आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम का इनाकाद करती रहेगी। जिना प्रेस क्लब चीचावती चौधरी अब्दुल रऊफ सदर जिना प्रेस क्लब की सरपरस्ती में महफिल मुशायरा हुआ। आपको बताएंगे, जिसमें चौधरी अब्दुल रऊफ की दावत पर मुख्तलिफ शोबाए अदबी ज़ौक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें इंसाफ प्रेस क्लब की तरफ से बानी इंसाफ प्रेस क्लब जनाब मलिक जफर अब्बास चौधरी, कमर जबान, मलिक वक्कार चौधरी, अरशद और दीगर ने शिरकत की और अपने शेरों से दाद समेटी। रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब को साल 2024 में मुख्तलिफ कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें एमरजेंसी कॉल्स थी। मौसूल होने वाली एमरजेंसी कॉल में 34,000 से जायद मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। जिला हेडक्वार्टर पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब में 2024 की सालाना कारकर्दगी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पटवारे ने की। इजलास में रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान शहजाद, कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद, स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नवाज, शाहिद यूसुफ और तमाम रेस्क्यू ऑफिसर्स के साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर्स रेस्क्यू 1112 अली अकबर ने भी शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्यूट के नए साल के आगाज में सेहत के दुश्मन अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। आपको बताएंगे, DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का जिला भर में क्रैकडाउन दौरान कार्रवाई 138 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग की गई। 7 को 53,000 के जुर्माने आयद किए गए। सेफ्टी टीमों ने नाकाबंदी करके 61 किलो दूध सप्लायर के पास मौजूद था और उसके बाद उसकी चेकिंग की गई। 50 लीटर दूध भारी मिकदार में ममनुआ अज़्ज़ा, मिलावटी मसाला जात और एक्सपायर अशिया को मौके पर तल्फ कर दिया गया। सेफ्टी टीमों का कहना था, मौके पर नाकिस अशिया की बरामदगी पर कार्रवाइयां की गई हैं। सफाई के नाकिस इंतजाम पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
खैरोजवाला में एक हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हुआ। आपको बताएंगे जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई। जख्मी होने वाले सुल्तान नामी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले मोहम्मद अरसलान की शादी 4 रोज बाद थी। जुड़ावाला की सहाफी बरादरी भी साले नौ की खुशियों में पेश रही। साले नौ को पुरजोश अंदाज से खुशामदीद कहा गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीछे ना रही, अनार चलाकर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। हल्ला गुल्ला खूब धूम धड़के के साथ साले नौ 2025 को वेलकम कहा गया। खुशी में तमाम अहबाब भंगड़े और धमाल डालते रहे। तकरीब को खूब एंजॉय किया गया। प्रेस क्लब में जनरल सेक्रेटरी की सीट पर बिला मुकाबला नौमुंतखब होने वाले राजा नसीम अकबर हयात ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब जड़ांवाला के ओहदेदारान और मेंबरान के एजाज में राजा औरंगजेब मॉडल फार्म वाक़या जुमरा रोड पर पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया। शयान शान तकरीब में जड़ांवाला की सहाफ़ी बरादरी, दोस्त अहबाब और तल्लकदार मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नमेंट अफसरान की कसीर तादाद शरीक हुई। राजा नदीम अकबर हयात की सालगिरह और साले नौ का केक भी काटा गया। राजा नदीम अकबर हयात को तमाम अहबाब ने इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, जिस पर राजा नदीम अकबर हयात ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज जड़ांवाला। सिटी कबीरवाला राना गुलफराज ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। आपको बताएंगे डीपीओ खानेवाल इस्माइल रहमान खाड़ा की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी कबीरवाला राना गुलफराज ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सलीम वल्द नूर मोहम्मद नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो 200 ग्राम मंशियात बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खानका डोगरा में इज्तिमाई शादियों की 19वीं पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम आस्ताना आलिया गुलशन साबरी दारुल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन ने किया। आपको बताएंगे खानका डोगरा में इज्तिमाई शादियों की 19वीं पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह बुखारी, सैयद मोहम्मद हसन मोइनुद्दीन बुखारी, मियाँ तारिक जावेद, सदर पोल्ट्री ने खुसूसी शिरकत करके दुल्हनों को तोहफे दिए। झंग में पुलिस की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। साल 2024 झंग जिला भर जुराइम पेशा अफराद ने अपने नरगे में लिए रखा। लड़ाई झगड़े और दरीना दुश्मनी का शाखसाना बनने वाली 10 खवातीन समेत 92 अफराद जाँ बाक हुए, जबकि 135 मजरूब, 60 खवातीन बच्चों समेत 109 को अगवा कर लिया गया। जिला भर में डकैती की 16, राजनी की 492 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें 140 शहरियों से मोटरसाइकिल छीने गए। घरेलू तशद्दुद 1658 खवातीन, जबकि हरासमेंट के 355 केस रिपोर्ट हुए। पुलिस के मुताबिक साल भर में 83 गैंग्स के 237 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 25 करोड़ का माल मसरूका और नकदी बरामद की, जबकि 1377 इश्तिहारियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। AVL स्टाफ जिसने भरपूर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को पकड़ा और तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी की, जिसमें ज्वेलरी और कैश शामिल है। पुलिस के मुताबिक 2024 में 800 से ज्यादा मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से भारी मंशियात बरामद की गई। गुर्बत की वजह से जराइम करते हैं। जराइम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए भाई ये जो से महंगाई आई कम करे,
अगर पुलिस सख्त नाकाबंदी करे तो इससे ये क्राइम में कमी वाक़या हो सकती है। चोर डाकुओं की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस आदादोशुमार इस बात का सबूत है जुराइम की वजह मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा है, जबकि शहरियों का पुलिस को नाकाबंदी समेत गश्त को मौसर बनाने का मुतालबा। इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। राजनपुर में रेस्क्यू 1122 की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रेस्क्यू 1122 राजनपुर ने गुज़िश्ता साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राजनपुर डॉक्टर मोहम्मद असलम का कहना था कि रेस्क्यू 1122 राजनपुर ने गुज़िश्ता साल 2024 में 42,076 लोगों को रेस्क्यू किया। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि रेस्क्यू कंट्रोल रूम में गुज़िश्ता साल 1,15,930 कालें मौसूल हुई, जिनमें से 36,235 कालें इमरजेंसी कालें थी, जिनमें 5,059 रोड ट्रैफिक हादसा, 23,994 मेडिकल इमरजेंसीज, 246 आग लगने के वाकयात, 715 क्राइम केसेस, 12 बिल्डिंग कोलैप्स, 20 डूबने के वाकयात, जबकि 6,189 मुख्तलिफ इमरजेंसीज शामिल थी। गुज़िश्ता साल 3,587 मरीजों को पेशेंट ट्रांसफर सर्विस की सहूलत फराम की गई। गुज़िश्ता साल 2024 में मुख्तलिफ रोड ट्रैफिक हादसा में 35 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाब के दौरान 1,050 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 3,334 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी फराम की गई थी और इस दौरान 698 एनिमल को रेस्क्यू भी किया गया था। रेस्क्यू 1122 राजनपुर ने महफूज मुआशरा कायम करने के लिए गुज़िश्ता साल 2024 में 3,000 लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की ट्रेनिंग भी दी। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। पतोकी में शदीद धुंध के बायस हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। आपको बताएंगे, शदीद धुंध में बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस मुतहरिक हो गई। धुंध में मुल्तान रोड पर सफर करने वाले मुसाफिरों को आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। टूल प्लाजा, पतोकी की बाईपास और दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे पुलिस मुसाफिरों रिफ्लेक्टर तकसीम भी कर रही है और साथ साथ मुसाफिरों को हिदायत भी दे रही है। मोटरवे पुलिस बैट नंबर 13 के DSP ने अपनी हिदायत जारी करते हुए कहा है, मुसाफिर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।